रहीम स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजी का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। उसके अंदर हम बायोलॉजी को स्टडी करते आ रहे हैं। पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन, फिर ब्रांचेस। उसके बाद फिर हमने ये देखा कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जो हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद अपना सकते हैं। उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट का थोड़ा सा किरदार पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये चीज़, अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में प्रॉपर स्टार्ट करने लगे हैं। क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो चीज़ बनी किस तरीके से है और किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ठीक हो गया कि वो तंजीम, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है और किस तरह बनी है। यहाँ पर भी हम ऑर्गेनाइजेशन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह ऑर्गेनाइज हुए हैं, किस तरह बने हुए हैं, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इनके अंदर दरमियान पाई जा रही है, वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अब किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी जगह को हमने देखना होता है कि वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, किस तरह बनी है, तो हम छोटे लेवल पर आते हैं। सबसे पहले उसकी एक ब्रिक देखेंगे, एक ईंट को देखेंगे, मुख्तलिफ फिर ईंटें मिलकर बनी है, कमरा बना है, फिर कमरे से एक कमरा बना है, फिर काफ़ी ज़्यादा कमरे बने हैं, फिर उसके अंदर किचन बना है, वॉशरूम बना है, मुख्तलिफ चीज़ें बनती जाएंगी और ऑर्गेनाइजेशन होती जाएगी और एक ये पूरी की पूरी चीज़ बन जाएगी। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसके अंदर सबसे छोटी चीज़ हम शुरू करेंगे। तो वो कौन सी छोटी चीज़ है? एटॉमिक लेवल एंड सब एटॉमिक। हम किससे शुरू करेंगे? एटॉमिक लेवल से। एटॉमिक लेवल के अंदर भी सब एटॉमिक लेवल पाए जाते हैं। क्या है कि एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। एटम के जो हिस्से हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उसको हम सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। सब एटॉमिक लेवल में जो चीज़ें आ जाती हैं वो कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक हैं। जितने भी एटम्स हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। ये सब एटॉमिक। अब जब एक एटम बन गया, एटम के बाद हम ये देखते हैं कि एटम या एक एलिमेंट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या किरदार अदा करता है। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल नेचुरली जो कुदरती तौर पर एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कितने हैं? 92 नेचुरली अक्रिंग, जो कुदरती तौर पर पाए जा रहे हैं इस दुनिया के अंदर, ये 92 हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं वो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 16 है। वो कौन से हैं? वो कितने हैं? 16 है। 16 क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 100% बनाते हैं। ठीक हो गया। अब इनकी आगे मजीद डिवीजन की गई है। 6 अलहदा है, 10 अलहदा है। अब इनको किस मिकदार पे डिवाइड किया गया है? इसको इस मिकदार पे, इस बेस पे, इस बुनियाद पे डिवाइड किया गया है कि जो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जा रहे हैं वो 6 अलहदा हैं और इनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर, और जो बहुत कम मिकदार में, बहुत छोटी मिकदार में पाए जा रहे हैं उनकी परसेंटेज बॉडी के अंदर पाए जाने की अलहदा है, उनको अलहदा कर दिया गया। अब जो 6 हैं वो 99% बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिन एलिमेंट से मिलकर बने वो कितने हैं? 16 है। उनके अंदर 99% ये 6 पाए जाते हैं और सिर्फ 1% ये पाए जाते हैं। और ये 6 और ये 10 मिलके कलेक्टिवली इनको एक और नाम दिया जाता है। ये क्या है? एलिमेंट्स। ये जिंदगी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको एक और नाम दिया जाता है बायो एलिमेंट्स। ये चीज़ आ गई। उसके बाद हम ये देखते हैं, अगर 6 के अंदर 6 देखेंगे, 6 कौन से हैं जो 99% पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये पाए जाते हैं। अब ऑक्सीजन कितनी परसेंट है? 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, और ये टोटल मिला के कितने बनते हैं? 99%। बायो एलिमेंट्स के अंदर जो मेजर ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं वो कौन से हैं? वो सिर्फ 6 हैं और उनकी परसेंटेज भी आ गई।
अब जो बाकी हैं, जो बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, उनको जो बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं वो कौन से हैं? बायो एलिमेंट्स। उनके अंदर सल्फर आ गया, पोटाशियम आ गया, सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया, आयरन आ गया, मैंगनीज आ गया, उसके अलावा आयोडीन आ गया, 2 3 आयोडीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड कॉपर, ये 10 पाए जाते हैं। और ये 10 बहुत कम मिकदार में कि पूरी बॉडी का 1% सिर्फ बनाते हैं। ये थे हमारे बायो एलिमेंट्स। एटॉमिक लेवल के ऊपर हमने देखा कि बायो एलिमेंट्स, बायोलॉजी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटॉमिक लेवल पर किस तरीके से मिलकर बने। अब इसके बाद एटम्स जब मिलती हैं तो वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बायो ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिविंग मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस मिलकर बनाती हैं सेल्स, फिर सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। ये हम मुख्तलिफ एक एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेल ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल और टिश्यू लेवल, आज हम ये 4 टॉपिक क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये था हमारा सबसे पहले एटॉमिक लेवल। जब एटॉमिक के बाद कौन सा आ रहा है? मॉलिक्यूलर लेवल। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो बायो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। वो क्या है? वो बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाता है, फैट्स जिनको कहते हैं, उसके अलावा डीएनए आ जाता है, विटामिन्स आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके अंदर अब आगे इनकी 2 ब्रांचेस की गई हैं, माइक्रोमोलिक्यूल। मैंने माइक्रो का पहले भी आप लोगों को एक चीज बताई हुई है, माइक्रो का क्या मतलब होता है, और दूसरी तरफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब है छोटे, कम, स्मॉल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा कम है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा मतलब है कि बहुत कम मिकदार में, बहुत कम इनका वेट है और ये पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वाटर की बात करें तो वाटर इसके अंदर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, उसके अलावा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ आ जाते हैं वाटर और ग्लूकोज जो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, जो क्या है बहुत कम वेट वाले हैं, मॉलिक्यूलर वेट वाले। इनके बरक्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। इनके बरक्स अगर इनसे मुआवजा करके देखें मैक्रोमोलिक्यूल्स का, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। जिसके अंदर अगर बात करें तो स्टार्च आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, उसके अलावा प्रोटीन्स मुख्तलिफ आ जाती हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। कईयों का 1000 है, कईयों का लाखों के करीब। कुछ मॉलिक्यूल प्रोटीन्स ऐसी हैं जिनका लाखों के करीब भी चला जाता है, इसलिए ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद क्या बनाती हैं? ऑर्गेनेलिस। और ऑर्गेनेलिस मिलके क्या बनाती हैं? सेल। और ये ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल है। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनेलिस की बात करें तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस जब मिलती हैं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जब मिलती हैं तो ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। ऑर्गेनेलिस के अंदर और मिसाल लें तो माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, उसके अलावा प्लास्टिड्स आ जाते हैं, राइबोसोम्स आ जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, चंद की मिसालें दी हैं। ये ऑर्गेनेल्स किस तरह बनती है? बायोमोलिक्यूल्स के मिलने से। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन करती है, रिस्पिरेशन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। प्लास्टिड्स क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं कि सूरज की मौजूदगी में क्या चीज़ करते हैं? इनका काम है कि ये एनर्जी बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और उसके बाद राइबोसोम्स, इन्होंने प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाना। इसके अलावा भी एक ऑर्गेनेल आपकी बुक में मौजूद है जिसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है कि सादा मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में तब्दील करना। फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, क्या चीज करना कि सादा मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में तब्दील करना, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है। और इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मिलती हैं और ये एक बाउंड्री के अंदर बंद हो जाती हैं, और उस एक बाउंड्री के अंदर जो बंद होती हैं वो एक पूरी चीज़ को, एक पूरे यूनिट को क्या कहते हैं? सेल। मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाती हैं? सेल बनाती हैं। और सेल भी हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं। हर एक सेल का काम मुख्तलिफ होता है। अगर एक सेल हमारे ब्रेन में पाया जा रहा है तो उसका काम मुख्तलिफ है। अगर एक सेल हमारी स्टमक में पाया जा रहा है तो उसका काम मुख्तलिफ है। अगर एक सेल हमारे मसल्स में पाया जा रहा है तो उसका काम मुख्तलिफ है। ये हमारे मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ जगह पे पाए जाते हैं और वो मुख्तलिफ अपना काम अंजाम देते हैं। उसके बाद हमारी बुक में आ जाता है टिश्यू लेवल। अब जो सेल है वो बॉडी के अंदर एक नहीं पाया जाता। कुछ बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सिंगल सेल पाए जाते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स आगे, उनके अंदर क्या है कि ट्रिलियंस की मिकदार में सेल्स पाए जाते हैं। ट्रिलियन की मिकदार में सेल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अब जब इतने ज़्यादा सेल पाए जा रहे हैं तो लाजिम तो नहीं है कि सारे सेल एक जैसे हों। अब ये भी लाजिम तो नहीं है कि तमाम सेल्स का काम एक जैसा हो। मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ जगह पे पाए जाएंगे, उनका काम मुख्तलिफ होगा। अब लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पे जो ब्रेन के अंदर पाए जा रहे हैं सेल्स, वो तो तकरीबन सारा एक काम करेंगे। जब वो एक काम करेंगे तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ पैचेस हैं, शीट्स, मुख्तलिफ बंडल्स हैं शीट के, उनको हम नाम दे देंगे टिश्यू का। अब टिश्यू की अगर आसान डेफिनेशन करें, शीट्स ऑफ बंडल ऑफ शीट्स ऑफ सेल्स के मुख्तलिफ किस्म सेम किस्म के सेल्स मिले हैं, मिल के उन्होंने एक शीट बनाई हुई है, बंडल बनाए हुए हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू। और तमाम सेल्स जो उस एक टिश्यू के अंदर मौजूद है, तमाम का काम एक ही होता है, तमाम का काम एक ही होगा। तो टिश्यू की हम क्या डेफिनेशन करेंगे? टिश्यूज की बंडल ऑफ शीट्स ऑफ सेल्स। और सेल्स भी कौन से होंगे? जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, जिनका काम एक जैसा होगा। इसके अंदर अगर आप देखें, नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, उसके अलावा कार्डियक टिश्यूज। नर्वस टिश्यू क्या है? हमारे इसके अंदर नर्व सेल्स पाए जाते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। इनका काम क्या होता है कि नर्व करना, नर्व्स का काम क्या होता है कि किसी चीज़ को डिटेक्ट करना। हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है, हमें किसी जगह पे अगर दर्द हो रही है, हमें कोई चीज़ महसूस हो रही है, तो वो उसका मैसेज लेके दिमाग तक जाना और दिमाग से दोबारा मैसेज लेके उस किसी बॉडी पार्ट तक आना, ये नर्व का काम होता है, नर्व टिश्यूज़ का। तो इसके अंदर नर्व सेल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा मस्कुलर टिश्यू, जो हमारे मसल्स हैं, जो हर बोन्स के साथ मसल्स पाए जाते हैं, तो ये इसका क्या काम होता है? हमें मूव कराने में,
हमारी बॉडी को मुख्तलिफ पार्ट्स को मूव कराने में मदद देती है। उसके अलावा कार्डियक टिश्यूज़ ये पाए जाते हैं हमारे हार्ट में। हमारे दिल के जो सेल्स हैं, हमारे दिल का जो टिशू है उसको क्या कहते हैं, कार्डियक टिशू। और ये था हमारा मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। हमने सिर्फ अभी तक 4 लेवल पढ़े हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट लेक्चर में हम टिशू से आगे स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।